तृतीय स्कंद, तीसरा स्कंद। आत्मा को यह शरीर बंधन में रखता है। शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है, किंतु जड़ चेतन की यह ग्रंथि असत्य है, गलत है, क्योंकि चेतन को जड़ किस प्रकार बांध सकती है। यह ग्रंथि असत्य होने पर भी जिस तरह सौपन हमें रुलाते हैं, वैसे ही यह हमें भी रुलाती है। तात्विक दृष्टि से देखें तो यह हम नहीं जान सकते, नहीं कह सकते कि जड़ शरीर चेतन आत्मा को बांध कर रख सकता है। चेतन आत्मा को जड़ शरीर बंधन में नहीं रखता। आत्मा शरीर से भिन्न है, यह बात सभी जानते हैं, किंतु इसका अनुभव बहुत कम लोग कर पाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, वैसे ही प्रश्न विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछे थे। ये विदुर जी ऐसे हैं कि आमंत्रण के बिना भी भगवान उनके घर गए थे। परीक्षित ने कहा कि विदुर जी और मैत्रेय जी का मिलन कब हुआ, वह मुझे बताइए। सुखदेव जी कहते हैं कि आमंत्रण पाए बिना ही भगवान विदुर जी के घर गए थे। उस प्रसंग की बात पहले बता दूं। धृतराष्ट्र ने पांडवों को लाक्षागृह में जला देने का प्रयत्न किया था। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को उपदेश दिया, किंतु उसका धृतराष्ट्र पर कुछ भी असर नहीं हुआ। विदुर जी ने सोचा कि यह धृतराष्ट्र दुष्ट है, उसके कुसंग से मेरी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाएगी। फिर भी उन्होंने उसको कई बार उपदेश दिया, किंतु धृतराष्ट्र ने एक भी न सुनी, तो विदुर जी ने उसके घर को ही छोड़ दिया। विदुर जी अपनी पत्नी शूलभा के साथ समृद्ध घर का त्याग करके वन में चले गए। वनवास के बिना जीवन में सुवास नहीं आ सकता, इसलिए तो पांडवों ने भी और भगवान रामचंद्र ने भी वनवास किया था। विदुर जी तो पहले से ही तपस्वी सा जीवन बिताते थे और भगवान का कीर्तन करते थे, इसलिए दुर्योधन के 56 भोगों को छोड़कर श्री कृष्ण ने विदुर जी के घर बाजी का प्राशन किया। विदुर और शूलभा वन में नदी के किनारे कुटिया बनाकर रहने लगे और तपश्चर्या करने लगे। वे हर रोज 3 घंटे प्रभु का कीर्तन और 3 घंटे प्रभु की सेवा करने लगे। 12 वर्ष तक इस प्रकार भगवान की आराधना करते रहे। मन को सतत सत्क्रम में लगाए रखो, मन निठल्ला होकर पाप करेगा। भगवान का वे कीर्तन करते थे और भूख लगने पर भाजी खाते थे। भोजन करना पाप नहीं है, भोजन में ही खो जाना और भोजन करते समय भगवान को भूल जाना पाप है। कई लोग कढ़ी खाते खाते उसी में खो जाते हैं और अगले दिन माला फेरते हुए भी कढ़ी को याद करते हैं। मन में सोचते हैं कि कल की कढ़ी कितनी स्वादिष्ट थी। विदुर जी ने सुना कि द्वारिकानाथ संधि कराने के लिए हस्तिनापुर में आ रहे हैं। धृतराष्ट्र ने सेवकों को आज्ञा दी कि कृष्ण के स्वागत की तैयारी करो, 56 भोग लगाओ। धृतराष्ट्र यह सेवा का कुभाव से करते हैं। सेवा सदा सद्भाव से करनी चाहिए। कुभाव से सेवा करने वाले पर भगवान प्रसन्न नहीं होते। जो सद्भाव से सेवा करते हैं उनकी सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं। विदुर जी गंगा स्नान करने गए थे। वहां उन्होंने सुना कि कल तो रथ यात्रा निकलेगी। पूछने पर लोगों ने बताया कि कल द्वारका से भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं। विदुर जी घर लौटे। वे बड़े ही आनंद मगन दिख रहे थे। उनकी पत्नी ने पूछा, क्या बात है कि आज आप बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं? विदुर जी ने कहा, सत्संग में सारी बात कहूँगा। मैंने कथा में सुना था कि जो 12 वर्षों तक सतत सत्कर्म करे उस पर भगवान कृपा करते हैं। 12 वर्ष एक स्थान में रहकर ध्यान करने वाले को प्रभु दर्शन देते हैं। मुझे लगता है कि द्वारिकानाथ दुर्योधन के लिए नहीं किंतु मेरे लिए ही आ रहे हैं। शूलभा ने कहा कि मुझे सौपन में रथ यात्रा के दर्शन हुए थे, वह सौपन सच होगा। 12 वर्षों से मैंने कभी अन्न नहीं खाया। विदुर जी कहते हैं कि देवी, तुम्हारी तपश्चर्या का फल मिलेगा, कल परमात्मा के दर्शन होंगे। शूलभा देवी ने विदुर जी से पूछा कि आपका प्रभु के साथ कोई परिचय भी है? विदुर जी ने कहा कि जब मैं कृष्ण को वंदन करता हूँ तो वे मुझे चाचा कहकर पुकारते हैं। मैं तो उनसे कहता हूँ कि मैं तो अधम हूँ, आपका दासानुदास हूँ, मुझे चाचा जी मत कहो। जीव जब नम्र होकर प्रभु की शरण में जाता है तो ईश्वर उसका सम्मान करते हैं। शूलभा के मन में एक ही भावना है
कि ठाकुर जी मेरे घर का भोजन करें और मैं उन्हें प्रत्यक्ष निहारूं। सुलभा कहती हैं कि वे आपके परिचित हैं तो उनको हमारे घर का पधारने का न्योता दीजिए। मैं भावना से रोज भगवान का भोग लगाती हूँ। अब मेरी यही इच्छा है कि मेरी दृष्टि के सामने वे प्रत्यक्ष रूप से भोजन करें। विदुर जी कहते हैं कि मेरे आमंत्रण को अस्वीकार तो वे नहीं करेंगे, किंतु इस छोटी सी झोपड़ी में हम उसका आदर सत्कार कैसे करेंगे। उनके आगमन से हमें तो आनंद होगा, किंतु उनको तो कष्ट ही होगा। मेरे भगवान 56 भोगों का प्राशन करते हैं। धृतराष्ट्र के घर उनका भली भांति स्वागत होगा। मेरे पास तो भाजी के सिवा कुछ नहीं है, मैं उन्हें क्या अर्पण करूँगा। हमारे यहाँ आने से ठाकुर जी को परिश्रम होगा। अपने सुख के लिए मैं भगवान को जरा भी कष्ट नहीं देना चाहता। यही पुष्टि भक्ति है। सुलभा ने कहा कि मेरे घर में चाहे दूसरी कुछ भी चीज भले ही न हो, किंतु मेरे हृदय में प्रभु के लिए अपार प्रेम तो है ही। वह प्रेम ही मैं तो भगवान के चरणों में समर्पित कर दूंगी। हम तो भाजी खाते हैं, वहीं मैं ठाकुर जी को प्रेम से खिलाऊंगी। जीव के सुधरने पर जीवन भी सुधरता है और जीव के बिगड़ने पर जीवन भी बिगड़ जाता है। सीधा साधा भोजन करने से जीवन शुद्ध होता है। यदि आहार सादगीपूर्ण और शुद्ध होगा तो शरीर में सात्विक गुण की वृद्धि होगी। सत्व गुण के बढ़ने से सहन शक्ति भी बढ़ती है और अंत में बुद्धि स्थिर होती है। आहार शुद्धो सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति ही। अतः विदुर जी की भांति अतिशय सादगी भरा जीवन जियो। जिसका जीवन सीधा साधा है वह अवश्य साधु बनेगा। सुलभा ने कहा कि मैं गरीब हूं तो क्या हुआ, गरीब होना कोई अपराध है क्या। आपने कथा में कई बार कहा है कि प्रभु प्यार के भूखे हैं, भगवान गरीबों से अधिक प्यार रखते हैं। विदुर जी ने कहा भगवान राजप्रासाद में जाएंगे तो वे वहां सुख से रहेंगे। मेरे घर में उनको कष्ट होगा, इसलिए मैं भगवान को यहाँ लाना नहीं चाहता। देवी, हमारे अंदर कुछ पाप अभी बाकी हैं। मैं तुम्हें कल कृष्ण के दर्शन कराने के लिए ले जाऊंगा, किंतु ठाकुर जी अपने घर आएं ऐसी आशा अभी मत कर। वे बाद में कभी हमारे यहाँ आएंगे अवश्य, पर कल नहीं। वैष्णव इस आशा के सहारे ही जीता है कि मेरे प्रभु आज नहीं तो 5-10 वर्षों के बाद कभी तो आएंगे ही, और नहीं तो कम से कम मेरे जीवन के अंत काल में आएंगे ही। सुलभा सोचती है कि पति संकोचवश आमंत्रण नहीं दे रहे हैं, किंतु मैं तो मन से आमंत्रित करूंगी। अगले दिन विदुर और सुलभा बालकृष्ण की सेवा करते हैं। बालकृष्ण स्मित कर रहे हैं। विदुर और सुलभा भगवान की प्रार्थना करते हैं। रथारूढ़ो गच्छन् पति मिलित भूदेव पटलई स्तुति प्रादुर्भावं प्रतिम पदमुपाकर्ण्य सदय दया सिंधुर्वधु सकल जगतां सिंधु सदयो जगन्नाथ स्वामी नैन पथगामी भव तुम्हें। रथ यात्रा के समय मार्ग में इकट्ठे हुए ब्राह्मण वृंदों के द्वारा की गई स्तुति को सुनकर हर कदम के साथ जो द्रवित हो रहे हैं, वे दया के सागर अखिल ब्रह्मांड के बंधु और समुद्र पर कृपा करने के हेतु उसे तट पर निवास करने वाले श्री जगन्नाथ स्वामी सदा मेरे नेत्रों के सम्मुख रहें। हमेशा रथारूढ़ द्वारकानाथ के दर्शन करो। भगवान रथ में बैठकर जा रहे हैं। जब तक जीव शुद्ध नहीं होगा तब तक परमात्मा उसे आंख नहीं मिलाते, और जब 4 आंखें एक न हों तब तक दर्शन में आनंद नहीं मिलता। विदुर और सुलभा भी रथ देख रहे हैं। विदुर जी सोचते हैं कि मेरी ऐसी तो पात्रता नहीं है कि भगवान मेरे घर आएं, किंतु क्या एक नज़र मुझे देखेंगे तक नहीं। मैं पापी हूँ, किंतु मेरे भगवान तो पापी के उद्धारक हैं, पतित पावन हैं। उनके लिए मैंने सभी विषयों का त्याग कर दिया है। नाथ, आपके लिए मैंने क्या क्या न सहा। 12 वर्षों से मैंने अन्न नहीं खाया। क्या भगवान मेरी ओर एक दृष्टि भी नहीं करेंगे? कृपा कीजिए। हजारों जन्मों से मैं आपसे जुदा रहा हूँ, पर आज आपकी शरण में आया हूँ। लोगों की भीड़ में से रथ आगे बढ़ रहा था। प्रभु की आंखें तो नीचे की ओर देख रही थी। विदुर सुलभा ने दर्शन किए। श्री कृष्ण ने भी विदुर चाचा को देखा। विदुर कृतार्थ हो गए कि चलो मेरी ओर भी भगवान ने दृष्टि की। भगवान का दिल भी भर आया। दृष्टि प्रेम से आर्द्र हो गई।
भगवान ने सोचा, मेरे विदुर न जाने कब से मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। शूलभा को लगा कि मेरे प्रभु मेरी ओर देखकर ही हंस रहे थे। मेरे प्रभु ने मेरी ओर देखा। भगवान जानते हैं कि मैं विदुर की पत्नी हूँ और इसलिए उन्होंने मुझ पर दृष्टिपात किया। प्रभु ने दृष्टि से ही विदुर जी से कहा कि मैं आपके घर जाऊंगा, किंतु अति आनंद में डूबे हुए शूलभा विदुर जी भगवान का संकेत समझ न पाए। कृष्ण हस्तिनापुर गए। वहां धृतराष्ट्र और दुर्योधन प्रभु के स्वागत के लिए 1 महीने से तैयारी कर रहे थे। प्रभु का आगमन हुआ। प्रभु ने धृतराष्ट्र दुर्योधन को बताया कि मैं द्वारिका के राजा की हैसियत से नहीं, किंतु पांडवों का दूत बनकर आया हूँ। पांडवों का नाम सुनते ही दुर्योधन ने भगवान का अपमान कर दिया। दुष्ट दुर्योधन ने भगवान का अपमान करते हुए कहा कि भीख मांगने से राज्य नहीं मिलता। सुई की नोक रखी जास के उतनी भूमि भी मैं पांडवों को नहीं दूंगा। मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। उसने श्री कृष्ण की एक न मानी। संधि कराने के प्रयत्न में श्री कृष्ण सफल न हो सके। धृतराष्ट्र ने भगवान से कहा कि इन भाइयों के झगड़े से आप दूर ही रहें। आपके लिए 56 भोग तैयार है, आराम से भोजन कीजिए। श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे घर का अन्न खाने से मेरी भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। पापी के घर का अन्न खाने से किसी भी व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है। 56 प्रकार की खाद्य वस्तुएं भगवान के लिए तैयार की गई थी, किंतु फिर भी उन्होंने खाने से इनकार कर दिया। अन्य राजाओं ने आशा की कि कृष्ण उनके घर भोजन करेंगे, किंतु कृष्ण ने तो उनको और सभी ब्राह्मणों को भी निराश कर दिया। द्रोणाचार्य ने तब पूछा कि आप सभी के आमंत्रण से इनकार कर रहे हैं तो फिर कहाँ जाएंगे? भोजन का समय हो गया है, कहीं न कहीं भोजन तो करना ही पड़ेगा। यदि दुर्योधन के यहाँ भोजन करने में आपको कोई ऐतराज है तो आप मेरे घर चलिए। भगवान ने उनसे भी इनकार कर दिया और कहा कि मेरा एक भक्त गंगा किनारे पर रहता है, मैं उसी के घर जाऊंगा। द्रोणाचार्य समझ गए कि हम वेद शास्त्र संपन्न ब्राह्मण आज हार गए। धन्य है विदुर जी। भगवान ने सोचा कि विदुर जी दीर्घ काल से मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो मैं आज उनके पास ही चला जाऊं। इस तरह विदुर जी सोच रहे हैं कि मैं अभी तक अपात्र ही रह गया हूं, अतः भगवान मेरे घर नहीं आते। आज शूलभा का हृदय भी बड़ी कातरता और आर्द्रता से सेवा कर रहा है। वह भगवान से प्रार्थना कर रही है कि मैंने आपके लिए सर्वस्व का त्याग कर दिया है, फिर भी आप नहीं आ रहे हैं। गोपियां सच कहती हैं कि कन्हैया के पीछे जो लग जाता है उसी को वह रुलाता है। आपके लिए मैंने संसार सुख को त्याग दिया, सर्वस्व आपके चरणों में रख दिया, फिर भी मेरे घर का आगमन क्यों नहीं हो रहा है? कीर्तन भक्ति श्री कृष्ण को अति प्रिय है। सूरदास जी भक्ति करते हैं तो श्री कृष्ण आकर उनके हाथ में तंबूरा देते हैं। सूरदास जी कीर्तन करते हैं और कन्हैया सुनता है। न हम बचामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान नारद से कहते हैं कि न तो मेरा वैकुंठ में वास है, न तो योगियों के हृदय में। मैं तो वहीं पर रहता हूँ जहाँ मेरा भक्त प्रेम से आर्द्र होकर मेरा कीर्तन करता है। झोंपड़ी में विदुर शूलभा भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं, किंतु वे नहीं जानते कि जिसका वे कीर्तन कर रहे हैं वह आज साक्षात उनके द्वार पर खड़ा है। मनुष्य का जीवन पवित्र होगा तो भगवान बिना आमंत्रण पाए भी उनके घर आएंगे। जो परमात्मा के लिए जीता है उसके घर परमात्मा स्वयं आते हैं। बिना बुलाए ही भगवान आज विदुर के द्वार पर आ खड़े हुए हैं। बाहर प्रतीक्षा करते हुए 2 घंटे निकल गए। कड़ी भूख लग रही थी। भगवान सोच रहे हैं कि इनका कीर्तन कब समाप्त होगा। विदुर शूलभा का जीवन तो प्रभु के लिए ही था। अंत में व्याकुल होकर श्री कृष्ण ने झोंपड़ी का द्वार खटखटाया और कहा, चाचा जी मैं आ गया हूँ। कीर्तन करो तो ऐसा करो कि भगवान स्वयं आकर तुम्हारे घर का द्वार खटखटाएं। विदुर जी ने कहा, देवी द्वारकानाथ आए हैं ऐसा लगता है। द्वार खोलने पर चतुर्भुज नारायण के दर्शन हुए।
अति हर्ष के आवेश में विदुर सुलभा आसन तक न दे सके। तो प्रभु ने स्वयं अपने हाथों से दर्भासन बिछा लिया और विदुर जी को भी हाथ पकड़कर पास में बिठा लिया। भगवान ने कहा कि मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ खाना दो। भक्ति इतनी सशक्त है कि वह निष्काम भगवान को भी सकाम बना देती है। वैसे तो भगवान को भूख नहीं लगती, किंतु भक्त के कारण ही उन्हें खाने की इच्छा होती है। विदुर जी ने पूछा कि आपने दुर्योधन के घर भोजन नहीं किया क्या? कृष्ण ने कहा, चाचा जी, जिसके घर आप नहीं खाते वहां मैं भी नहीं खा सकता। ईश्वर भूखे नहीं होते, ऐसा उपनिषद का सिद्धांत है। जीव रूपी पक्षी विषय रूपी फल खाता है, अतः दुखी होता है। उपनिषद का यह सिद्धांत गलत नहीं है। ईश्वर नित्य आनंद स्वरूप है। भागवत का यह सिद्धांत सच्चा है। ईश्वर तृप्त हैं, किंतु जब किसी भक्त का हृदय प्रेम से भर आता है तो वे निष्काम होने पर भी सकाम बनते हैं। सगुण और निर्गुण एक हैं, निराकार साकार बनता है। ईश्वर प्रेम के भूखे हैं, अतः ज्ञान से प्रेम श्रेष्ठ है। प्रेम में ऐसी शक्ति है कि जड़ को भी चेतन बना देता है, निष्काम को सकाम बना देता है, निराकार को साकार बना देता है। वस्तु का परिवर्तन करने की शक्ति ज्ञान में नहीं, प्रेम में ही है। पति पत्नी सोचने लगे कि भगवान का स्वागत कैसे करें। वे दोनों तो तपस्वी थे और केवल भाजी ही खाते थे। उनको संकोच हो रहा था कि कृष्ण को भाजी कैसे खिलाएं। दोनों को कुछ सूझबूझ नहीं रहा था। इतने में द्वारिकानाथ ने चूल्हे से भाजी का बर्तन उतार लिया और उसे खाने लगे। स्वादिष्टता और मिष्टता वस्तु में नहीं, प्रेम में है। शत्रु की हलवा पूरी भी विष जैसी ही लगती है। भगवान को दुर्योधन के घर के मिष्ठान अच्छे नहीं लगे, किंतु विदुर जी की भाजी खाई, अतः लोग आज भी गाते हैं, सबसे ऊंचे प्रेम सगाए, दुर्योधन की मेवा त्यागे, साग विदुर घर पाए, झूठे फल सबरी के खाए, बहुविध प्रेम लगाए, प्रेम के बस नृप सेवा के ने, आप बने हरिनाए, राजसूय युधिष्ठिर कीनो, तामे झूठे उठाए, प्रेम के बस अर्जुन रथ आक्यो, भूल गए ठकुराए, ऐसे प्रेत बढ़े वृंदावन, गोपिन नाच नचाए, सूर क्रूर इत लायक नाही, सूर क्रूर इस लायक नाही, कहने लगे करो बढ़ाए। सुखदेव जी कहने लगे, राजन, संग का रंग मन को भी संग का रंग मन को भी लगता है। मनुष्य जन्म से ही भ्रष्ट नहीं होता, जन्म के समय तो वह शुद्ध होता है। बड़े होने पर वह जिसके संग रहता है उसी का रंग उस पर लगता है। जैसा संग होगा वैसा ही बनोगे। सत्संग से जीवन उजागर होता है और कुसंग से जीवन भ्रष्ट होता है।